सूरज आसमान के बीचों बीच था और गांव का हर कोना तप रहा था। पत्तियां मुरझाई सी लग रही थीं और जानवर भी किसी छांव की तलाश में थे। धूप इतनी तेज थी कि मानो धरती से आग निकल रही हो। हे भगवान, ये कैसी गर्मी है। बैल भी चलने को तैयार नहीं और खेत सूखे पड़े। गिरधारी भैया, गर्मी तो हर साल आती है, लेकिन इस बार तो आसमान से आग बरस रही है। कुएं में भी पानी आधा रह गया है। हमारा गांव तो पहले हरा भरा था, लेकिन अब हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है। लगता है सब पेड़ों की कटाई और तालाब की उपेक्षा का नतीजा है। दोनों किसान एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहीं पास में बच्चों का झुंड पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गर्म हवा पतंग को भी झुलसा रही थी। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला कौशल्या चाची अपने घर के आंगन में खटिया पर बैठी थी। उनके पास महिलाएं पंखा झलती हुई आकर बैठती थीं, क्योंकि उनका घर मिट्टी का बना था और वहां कुछ ठंडक बनी रहती थी। चाची, गर्मी ने तो जीना हराम कर दिया है। पंखे से भी हवा गर्म आ रही है। बेटी, हमने तो वो दिन देखे हैं जब दोपहर में सारे गांव वाले कुएं पर नहाने जाते थे। अब तो मोबाइल है, टीवी है, पर पानी और हवा नहीं। चाची, आप कैसे सहती थीं इतनी गर्मी? तब तो न बिजली थी न कूलर। सहते नहीं थे बेटी, जीते थे। दोपहर में सब लोग पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे, गीत गाते थे, आम खाते थे और सबसे बड़ी बात, सब एक दूसरे का साथ देते थे। गांव का पुराना तालाब, जो कभी बच्चों के कूदने तैरने की जगह था, अब एक सूखा मैदान बन चुका था। तुम्हारे बाबा तो कहते थे कि इस तालाब में एक बार बोट चलती थी। अब देखो, मिट्टी ही मिट्टी। भैया, क्या फिर से इसमें पानी आएगा? अगर सब चाहें तो क्यों नहीं। सुनीता और रजनी, दो बहुएं एक ही घर की, आजकल छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगी थीं। गर्मी ने चिड़चिड़ापन बढ़ा दिया था। रजनी को तो लगता है ये सारा घर उसी का है। और तुमसे कोई बात करे तो जैसे कलेजा निकाल ले। कमला देवी ने दोनों को आंगन में बुलाकर समझाया। गर्मी बाहर है बेटियां, घर के अंदर क्यों ला रही हो? याद रखो, जब गांव जल रहा हो तब घर को ठंडा रखना इतना ही समझदारी है। दोनों बहुएं चुप हो गईं। गांव के स्कूल में छुट्टियां पड़ चुकी थीं, लेकिन प्रधान जी ने एक बैठक बुलाई। भाइयों और बहनों, गर्मी की मार झेल रहा है हमारा गांव, लेकिन अब चुप नहीं बैठना है। तो प्रधान जी, क्या किया जाए? नहर तो सूख गई, हैंडपंप जवाब दे रहे हैं। हम सबको मिलकर गांव के पुराने तालाब की सफाई करनी होगी। फिर बरसात में पानी जमा होगा। पेड़ लगाना भी शुरू करना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी तो प्यासी रह जाएगी। गर्मी का मुकाबला अकेले नहीं किया जा सकता, हमें मिलकर काम करना होगा। हम महिलाएं पेड़ लगाएंगी और बच्चों को सिखाएंगी कि पानी बचाना क्यों जरूरी है। मैं युवाओं की टोली बना लूंगा जो रोज काम करेगी। मैं तैयार हूं, कल ही सुबह से काम शुरू कर देते हैं। बाकी गांव वालों ने भी समर्थन दिया। अगले दिन सबने अपने औजार उठाए और तालाब की ओर चल पड़े। तीन दिन तक लगातार खुदाई चली। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी ने काम में हाथ बटाया। सच कहूं, इस गर्मी में काम करना मौत को बुलाने जैसा है।
लेकिन जब गांव के लिए कुछ कर रहे हैं तो थकान भी मीठी लगती है। भाई अब तो लग रहा है कि बारिश आई तो पानी भर ही जाएगा। महिलाओं ने साथ में नींबू पानी और सत्तू का इंतजाम किया। गांव में जैसे नया जोश आ गया हो। शाम को महिलाएं तालाब के पास बैठी और काम के बीच एक लोकगीत गाने लगी। गांव में फिर से वो पुरानी सामूहिकता लौट आई। जून के आखिरी सप्ताह में एक शाम अजीब सी ठंडी हवा चली। आसमान में बादल मंडराने लगे और सचमुच रात में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बच्चे नाचते हुए बाहर निकल आए, बड़े भीगते हुए मुस्कुराने लगे। गांव का तालाब जो खाली पड़ा था धीरे धीरे भरने लगा। देखो भाइयों, हमारी मेहनत रंग लाई। इस बार खेतों में हरियाली होगी और कुएं में पानी। हाँ प्रधान जी, अगर हम सब मिलकर हर साल यही मेहनत करें तो गर्मी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। आम के पेड़ों पर मंजर आ गए। कुएं में पानी चमकने लगा। गांव की चौपाल पर हर शाम हंसी ठिठोली होने लगी। देखा, जब मन एक हो जाए तो गर्मी भी हार मान जाती है। वो गर्मी ने सिखाया कि जल, जंगल और जमात तीनों साथ हों तो जीवन चलता है। ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।